हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल अपने घर पे ठीक होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। एक टॉपिक है जो बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। ये टॉपिक पार्टनरशिप का है। ये टॉपिक है बैड डेट्स का, प्रोविजन का और साथ में डेटर्स का। चाहे बच्चा 12th क्लास का हो, चाहे बच्चा सीए फाउंडेशन का हो, बैड डेट्स और प्रोविजन बच्चे की दुखती नस है। बुरी खबर यह है कि आपका सीबीएसई भी ये बात जानता है और आपका आईसीएआई जो इंस्टीट्यूट है वो भी ये बात जानता है कि ये आपकी दुखती नस है। तो वो इसको दबाएंगे नहीं, इसके ऊपर खड़े होकर तांडव करेंगे। इसलिए हमें ये दोनों पॉइंट अच्छे से आने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। एंड एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये पॉइंट मैं पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूं, फाइनल अकाउंट्स के कंटेक्स्ट में नहीं। तो पार्टनरशिप में कभी बैड डेट्स, डेटर प्रोविजन आ जाए तो उनको कैसे डील करना है, इसके ऊपर मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। 10 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जीवन भर के लिए ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको कभी ये गड़बड़ नहीं करने देगा, कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट जो है जरूर करिएगा। देखें दोस्त, दो बातें होती हैं। दोनों बच्चे सीबीएसई 12th वाले भी, सीए फाउंडेशन वाले भी, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक से या तो इंस्टीट्यूट आपसे जर्नल पूछेगा, सीबीएसई या तो जर्नल पूछेगी, या आपसे फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो आपके रिवैल्यूएशन बनते हैं, जो आपके पार्टनर कैपिटल बनता है, बैलेंस शीट बनता है, उसमें से पूछेगा। तो जब मैं एक्सट्रैक्ट लिख रहा हूं तो मैं रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। और जब मैं जर्नल लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं। तो करना क्या होता है, छोटे छोटे से 3 स्टेप है। 3 स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, जो बेड डेट्स आपको दे रखे हैं, कौन से बेड डेट्स? एडिशनल इंफॉर्मेशन में अंदर वाले बेड डेट्स नहीं, बाहर वाले बेड डेट्स, पहले आपने उनको अकाउंट करना है। बाहर वाले बेड डेट्स को कैसे अकाउंट किया जाता है दोस्त? आप बैलेंस शीट में जाओगे और बैलेंस शीट में डेटर्स की वैल्यू जो कुछ भी होगी उसमें से आप इन बेड डेट्स को माइनस कर दो। देखो, बेड डेट्स हो रहे हैं तो डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितने भी डेटर दे रखे हैं उसमें से बेड डेट्स को माइनस कर देंगे। कौन से बेड डेट्स? बाहर वाले बेड डेट्स। सेकेंड, सर अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो तो क्या होगी? बड़ी बेसिक सी जर्नल एंट्री है। डेटर से पैसा मिलना था पर अब नहीं मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। इट इज एज सिंपल एज दैट। बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं। बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, जब आप इतना काम कर चुके हो, सिर्फ जब आप इतना काम कर चुके हो तब स्टेप नंबर 2 आपने ये चेक करना है कि क्या मैं इन बेड डेट्स को, कौन से बेड डेट्स? ये जो बाहर वाले बेड डेट्स थे, क्या मैं इन बेड डेट्स को अपने अंदर दिए गए प्रोविजन से कवर कर सकता हूं या नहीं? तो स्टेप नंबर 2 है चेक, कैन वी एडजस्ट या कवर दीज बेड डेट्स फ्रॉम ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन से मेरा मतलब क्या है? वो प्रोविजन जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया गया होता है। अगर आपका ओल्ड प्रोविजन, मान लीजिए बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है 10,000 और आपके जो ये बेड डेट है 7,000, तो दोस्त मैं इस ओल्ड प्रोविजन से अपने इन बेड डेट्स को 7,000 को पूरा पूरा रिकवर कर सकता हूं। मजे की बात, मेरा ओल्ड प्रोविजन फिर भी बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3,000। ओके, ऐसे केस में मैं अपनी एंट्री क्या पास करूंगा? क्योंकि मैं प्रोविजन को यूज कर रहा हूं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स जो भी आपका बना हुआ है, उसमें से हम बैड डेट्स को कवर कर रहे हैं तो बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। ऊपर बैड डेट हुए थे तो पहले डेबिट हुए थे, अब कवर हो रहे हैं तो मैं इनको खत्म कर रहा हूं। खत्म कहां से कर रहा हूं? प्रोविजन से कर रहा हूं, तो इनको मैं क्रेडिट कर दूंगा। मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में 7,000 के हैं तो मैं 7,000 के बेड डेट अपने प्रोविजन से निकाल लूंगा और एंट्री पास कर दूंगा, बीइंग बेड डेट्स कवर्ड फ्रॉम प्रोविजन। रिकवर्ड नहीं, कवर्ड। रिकवर्ड तो तब होता जब पैसा मिल जाता, तो बेटा रिकवर्ड तो हुआ ही नहीं अभी तक, तो मैंने अपने प्रोविजन में से इसका पैसा निकाल लिया। सर एक बार बताओ, अगर ऐसा होता कि मेरे बेड डेट 17 होते लेकिन मेरे पे प्रोविजन तो 10 है, तो बाबू आप 10 में से 17 रिकवर नहीं कर सकते। आप 10 में से उस केस में सिर्फ 10 रिकवर करोगे, और जब आप 10 रिकवर करोगे तब ओल्ड प्रोविजन 0 हो जाएगा। तो आपने अपना पूरा प्रोविजन यूज कर लिया बेड डेट को यूज करने के लिए, तो आपका ओल्ड प्रोविजन 0 हो गया। और अब एंट्री कैसे पास होती? ध्यान देना, पहले तो मैंने एंट्री पास की थी इस तरीके से, बट अब एंट्री अगर पास होती तो ऐसे होती कि मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में से पूरे 10,000 निकाल लिए, जबकि जो मुझे बेड डेट कवर करने हैं वो तो 17,000 करने हैं। सोच के देखो, 17,000 का नुकसान हुआ,
गुल्लक बनी हुई है 10 वहां से निकाल लिया, तो बेटा 7,000 अपनी जेब से बियर करना पड़ेगा। अपनी जेब से जब भी बियर करें वो लॉस होता है, तो वो लॉस में डेबिट साइड में आ जाएगा रीवैल्यूएशन में, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा कितने से, 7,000। यानी इस केस में मेरे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में बैड डेट्स भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि 10 में से 10 तो रिकवर हो चुका है, बाकी का 7 मेरा नुकसान हो गया। दिस इज माई स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 बैड डेट्स को लिखिए। स्टेप नंबर 2 चेक करिए कि क्या मेरा ओल्ड प्रोविजन से बैड डेट निकल सकता है या नहीं। फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये है, आपने कंपेयर करना है ओल्ड प्रोविजन को वर्सेस न्यू प्रोविजन। अब अगर कंपेयर करने पे आपको यह पता चलता है कि प्रोविजन बढ़ रहा है तो ये लॉस है, और अगर कंपेयर करने पे आपको यह पता चलता है कि प्रोविजन कम हो रहा है तो ये गेन है। मान लीजिए मैं अपने केस में आपको बताऊं, मैंने बैलेंस शीट बना रखी है। बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं, लेट्स सपोज कि आपको दे रखे हैं डेटर 1 लाख। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से जो बैड डेट्स हैं जो मेरे हुए थे वो 10,000 हुए थे, तो ये कितना बचा होगा, 90। अब मैंने 90 पे आके यहां पे एक प्रोविजन बनाना है, जिस प्रोविजन के बारे में क्वेश्चन मुझे खुद ब खुद बताएगा। लेट्स से क्वेश्चन ने कहा कि जो प्रोविजन बनना है वो 5% बनना है, तो 90 पे 5% प्रोविजन 4500 बनेगा, और इसके बाद ये वैल्यू बन जाएगी 85,500। मान लीजिए कि मेरे क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन पहले से पड़ा हुआ था। ओल्ड प्रोविजन मेरे क्वेश्चन में लेट्स से 12,000 का था, तो जब मेरे ये 10,000 के बैड डेट हुए होंगे, मैंने इस ओल्ड प्रोविजन में से बैड डेट 10,000 के निकाल लिए होंगे। आज की तारीख में मेरे पे जो ओल्ड प्रोविजन पड़ा होगा वो सिर्फ कितने का पड़ा होगा, 2,000। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि आपका पुराना प्रोविजन और जो नया प्रोविजन है उसका डिफरेंस कैसा है। दोस्त, मेरा पुराना प्रोविजन 2,000 है और नया प्रोविजन 4500 है, तो देखकर ही पता चलता है कि प्रोविजन बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 2500। ये मेरा लॉस होगा, और क्योंकि ये मेरा लॉस है तो मैं रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में इसको जाके दिखा दूंगा 2500 रुपए। दिस वुड बी माई लास्ट थिंग। इस चीज को मुझे जाके लिखना है, और अगर मैं इसकी एंट्री पास कर दूं तो एंट्री बन जाएगी अपने पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। कितने का लॉस, 2500। 2500। 3 स्टेप मैंने कहे हैं, तीनों स्टेप को हम एक एग्जांपल से रिकवर करते हैं। दोस्त, पहला स्टेप आपके पास है कि आपने बैड डेट को लिखना है, सिंपल। एंट्री होगी बैड डेट्स टू डेटर्स। सेकेंड स्टेप, आपने चेक करना है कि क्या आप उस बैड डेट्स को पुराने दिए गए प्रोविजन से निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं निकाल सकते तो जितना निकाल पा रहे हैं उतना निकाल लीजिए, और बाकी का जो अपने पास है वो रीवैल्यूएशन में लॉस में डाल दीजिए। तीसरा, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन को कंपेयर करिए। प्रोविजन बढ़ रहा है तो लॉस है, प्रोविजन घट रहा है तो गेन है। एग्जांपल पे लेके चलता हूं आपको, कृपया करके इन 3 स्टेप्स के ऊपर ही हमेशा टिके रहिएगा। स्टेप्स को कभी तोड़ना नहीं है, फाउंडेशन हमेशा अच्छा रहता है तो इमारत अच्छी बनती है। तो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, काम अच्छा होगा। आइए जरा चेक करें। मेरे क्वेश्चन में डेटर दे रखे हैं 1 लाख। मेरे क्वेश्चन में पुराना प्रोविजन दिया हुआ है 10, 90,000 बाहर दिया हुआ है। पहले तो इस बात को समझ लें, अकाउंट्स की दुनिया में ये जो बाहर 90,000 दिया है इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे कभी भी पूछूं दोस्त की डेटर्स कितने हैं, आपने हमेशा मुझे जवाब देना है कि अंकित सर डेटर हमारे 1 लाख के हैं। डेटर कभी भी 90 नहीं है, डेटर असलियत में 1 लाख के हैं। 90 तो उसमें से वैल्यू माइनस करके आपको बता रखा है कि इतना बचा हुआ है, बट रियल में डेटर्स कितने के हैं, 1 लाख के। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्रोविजन है वो 10,000 है, नाउ बैड डेट्स आपको बाहर दिए हुए हैं 13,000 के, न्यू प्रोविजन आपको जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक तरफ पे मैं रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट को दिखाऊंगा, और एक तरफ के अंदर मैं यहां पे अपने जर्नल को जाके दिखाऊंगा। गौर कीजिएगा बेटा, स्टेप नंबर 1 भूलिएगा नहीं। सबसे पहले आपने बाहर वाले बैड डेट्स उठाने हैं 13,000, और इन बाहर वाले बैड डेट्स को उठा के सीधा सीधा डेटर से माइनस कर देना है। लिखेंगे बैलेंस शीट में डेटर्स। डेटर्स दे रखे हैं 1 लाख, जैसा मैंने बताया डेटर के सामने वाली वैल्यू, और इसमें से बैड डेट्स को माइनस कर देंगे 13,000। जब 1 लाख में से 13,000 माइनस हो गया तो ये बचकर आ गया 87। जैसे ही मैंने बैड डेट्स डेटर में से घटाए, जर्नल में मेरी पहली एंट्री आ जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। कितने के बैड डेट्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए, 13,000। नरेशन में लिख दूंगा बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। फिर से, मैंने अभी तक प्रोविजन को देखा तक नहीं है, ना पहले वाला ना बाद वाला। मैंने सिंपल ये देखा कि यार 13 के बैड डेट्स हुए, 13 के बैड डेट रिकॉर्ड कर दिए और बैड डेट की एंट्री पास कर दी, खत्म।
अब मैं चेक करूंगा कि क्या मैं इन बैड डेट्स को अपने पुराने दिए गए प्रोविजन से निकाल सकता हूं या नहीं। आए जरा चेक करें। तो दोस्त मैं थोड़ा सा जाके रफ में गया और मैंने रफ में जाके लिखा कि यार मेरा ओल्ड प्रोविजन तो 10 है, लेकिन जो मेरे बैड डेट्स हैं वो तो 13 हो रहे हैं। तो मैं 10 नहीं निकाल सकता, 13 नहीं निकाल सकता, मैं सिर्फ 10 निकालूंगा, क्योंकि 13 बैड डेट्स रिकवर करने के लिए 13 की गुल्लक भी तो होनी चाहिए, प्रोविजन तो सिर्फ 10 का है। तो मैं सिर्फ 10 रिकवर करूंगा और आज की तारीख में मेरा जो ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस है वो 0 हो गया। अब सोच के देखो, अगर 13 में से मैंने 10 रिकवर करा, 3000 अपनी जेब से रिकवर करना पड़ेगा। जो 3 अपनी जेब से रिकवर करना है वो नुकसान है, तो नुकसान है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट में आ जाएगा। नुकसान अगर रीवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा तो इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। एंट्री कैसे होगी, गौर कीजिएगा। मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में से 10 निकाले, मैंने रीवैल्यूएशन में से 3 निकाले, और आज की तारीख में मेरे जो बैड डेट्स हैं वो 13,000 के पूरे पूरे मैंने कवर कर लिए। कवर कर लिए, रिकवर नहीं, कवर कर लिए। तो बीइंग बैड डेट्स कवर्ड, किससे? फ्रॉम प्रोविजन एंड रीवैल्यूएशन। तो मैंने पहले बैड डेट को लिख दिया था, दिस वाज माय स्टेप नंबर 1, ये मेरा स्टेप नंबर 1 था, ये मेरी एंट्री। देन मैंने रफ में जाके चेक करा कि मैं कितना रिकवर कर सकता हूं, कवर कर सकता हूं। वो मुझे पता चला कि मैं पूरे 10 कवर कर सकता हूं, 3 नहीं कर पाऊंगा, मैंने रिवैल्यूएशन में दिखा दिया, उसकी एंट्री कर दी। नाउ माय फाइनल स्टेप, प्लीज पुट फोकस। फाइनल स्टेप के लिए हम लोगों को क्या करना है? फाइनल स्टेप के लिए अब हमें नए प्रोविजन की तरफ बढ़ना है। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन ने कहा नया प्रोविजन बनेगा 10%। आपने ये ध्यान रखना है कि नया प्रोविजन जब भी बनाना है तो बचे हुए डेटर्स पे बनाना है। आज मेरे बचे हुए डेटर कितने हैं? 87। तो दोस्त अगर मैं इस पे प्रोविजन नया 10% बनाता हूं तो 8700 बनाता हूं। ऐसा करने से ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 87 में से 8 चला गया तो 79, और 7 चला गया तो 78,300 आई गेस ये आ जाएगी। एक बार आप चेक कर लेना, इसकी वैल्यू का कोई काम नहीं है, बट 87 का नया प्रोविजन बनेगा। जैसे ही आपको पता चला नया प्रोविजन कितना बनेगा, ओल्ड प्रोविजन के नीचे लिखो इतना बनेगा। अब कंपेयर करो कि ओल्ड प्रोविजन से नया प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हमारे केस में अगर आप साफ साफ देखोगे, ये 0 से 87 हो रहा है, इसका मतलब प्रोविजन बढ़ रहा है। प्रोविजन बढ़ रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में आएगा। रिवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा? 87, क्योंकि 87 से ही बढ़ रहा है। और फाइनली मैं इसकी एक एंट्री पास कर दूंगा, एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ कितने का? 87। और ये लॉस किस वजह से हुआ? प्रोविजन की वजह से हुआ, 87। नरेशन आ जाएगी बीइंग लॉस ड्यू टू प्रोविजन रिकॉर्डेड। 3 स्टेप। तीसरा स्टेप मैंने क्या करा उसकी भी नंबरिंग कर देता हूं। मैंने पहले ये प्रोविजन बनाया, फिर मैंने इसको कंपेयर करा, फिर इसका लॉस बुक करा, और लॉस बुक करने के बाद मैंने इसकी एंट्री कर दी। अब पेपर में मेरे से एंट्री मांगी जाए तो मैं एंट्री कर दूंगा, और पेपर में मेरे से एक्सट्रैक्ट मांगे जाए तो मैं एक्सट्रैक्ट दिखा दूंगा। बट कंडीशन ये है कि स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। दोस्त ये इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जितना ज्यादा आप स्टेप्स को फॉलो करोगे उतने गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। गलती तभी होती है जब आप सारी चीजों को एक साथ लेके चलते हो। गलती तभी होती है जब आप सब काम जल्दबाजी में करना चाहते हो। तो आराम आराम से चलेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे, हमेशा ठीक होगा। क्विकली एक बार रिकैप करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ, और अगर आपने ये इस बार ठीक कर दिया तो मजा ही आ गया। मेरी वीडियो का 10-15 मिनट की वीडियो की डिस्कशन का बिल्कुल लाभ मुझे मिल जाएगा। आइए जरा चेक करते हैं फटाफट से। अगला एग्जांपल है ये, अब की बार डेटर 1 लाख ही है, बैड डेट 7 है। मैं नीचे पढ़ता भी नहीं कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा भाई, 1 लाख है, बैड डेट 7 है। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, और यहां मैं अपनी जर्नल दिखा रहा हूं। तो बैलेंस शीट में जाके मैं डेटर्स लिखूंगा। डेटर कितने के हैं? 1 लाख। 1 लाख में से मैं बैड डेट को माइनस करूंगा 7,000, और आज मेरा 93,000 बचेगा। जैसे ही मैंने 7 माइनस करा, मैं पहली एंट्री जाके पास कर दूंगा, बैड डेट्स टू डेटर। कितने की एंट्री पास कर दूंगा? 7। नरेशन में यहां पे स्किप कर रहा हूं, नरेशन वही आएगी बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। पहला स्टेप मेरे पास जो है वो हो गया, दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप, ये रिकॉर्ड हो गया, ये यहां पर। सेकंड स्टेप, अब मैं चेक करूंगा कि क्या मैं अपने पुराने प्रोविजन से इस बैड डेट को रिकवर कर सकता हूं या नहीं। आइए जरा चेक करें। मेरा पुराना प्रोविजन जो दिया हुआ है दोस्त वो 10 है,
लेकिन जो बैड डेट है वो 7 है। तो क्या 10 में से 7 रिकवर हो सकता है? ये पूरा हो सकता है। तो 10 में से 7 अगर रिकवर हो गया, उसके बाद भी ओल्ड प्रोविजन कितना बचा? 3। और अगर रिकवर कर रहे हो तो रिकवर की एंट्री पास करो। रिकवर मतलब मैं बार बार रिकवर बोल रहा हूं, कवर कर लिया है आपने तो उसकी एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 2 बैड डेट्स। मैंने अपने 7,000 के जो बैड डेट्स हैं अपने प्रोविजन से निकाल लिए। अच्छा, यहां अब रीवैल्यूएशन में बैड डेट क्यों नहीं आया? क्योंकि सारे के सारे बैड डेट ही मैंने क्या कर लिए? प्रोविजन से निकाल लिए। अपनी जेब से कुछ भरना ही नहीं पड़ा। जब अपनी जेब से नहीं भरना पड़ा तो रीवैल्यूएशन में क्यों आएगा? दिस वाज माय पॉइंट नंबर 2। ये चेक किया, ये एंट्री पास किया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 3, कह रहा प्रोविजन बनाओ 5%। दोस्त, अगर प्रोविजन 5% बनाना है तो जो बची हुई वैल्यू है उस पर बनाना है। अब प्रोविजन अगर मैं 5% इस पे बनाऊंगा तो 93 का 5% हो जाएगा 2 4 जा, आगे आएगा अपने पास 2 6 जा 12, 4650 ये बनेगा। इसको हम लोग माइनस करेंगे, ये आप लोग वैल्यू यहां लिख लेना, इसका कोई काम नहीं है। अब जब आपका नया प्रोविजन बन गया तो नए प्रोविजन को मैं ओल्ड प्रोविजन के नीचे लिखूंगा। नया प्रोविजन बना 4650 का। मुझे बस अब की बार उठा के चेक करना है कि क्या मेरा प्रोविजन बढ़ रहा है या घट रहा है। देखकर ही पता चलता है कि जो प्रोविजन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि 3000 से प्रोविजन 4650 हो रहा है तो 1650 से प्रोविजन बढ़ रहा है। प्रोविजन बढ़ रहा है तो लॉस होगा। लॉस को रिवैल्यूएशन में डेबिट में डालेंगे, और जैसे ही लॉस को रिवैल्यूएशन में डेबिट में डाला, अब आपकी एक ये एंट्री और आ जाएगी, तीसरी एंट्री, कि रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और ये लॉस किसकी वजह से हुआ? प्रोविजन की वजह से, तो प्रोविजन क्रेडिट। दिस वुड हैव बीन द सिनेरियो। सीधे सीधे भाषा में बोलूं, ये टॉपिक हर बच्चे को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि बच्चा स्टेप्स नहीं फॉलो करता। बच्चे को लगता है कि मैं पहले ये करने के बजाय सीधा ये कर लूं। दैट इज नॉट द की। तो आपने करना क्या चाहिए? 3 स्टेप मैंने बताए, तीनों स्टेप फॉलो करो। अब दुनिया का कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, इस कंटेक्स्ट के ऊपर वो गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। वीडियो खत्म करने से पहले 3 स्टेप्स को फिर से रिकैप कर रहा हूं। पहले बाहर दिए गए बैड डेट्स को लिखो। कैसे लिखो? डेटर से घटा दो और डेटर्स की एंट्री पास कर दो, बैड डेट्स टू डेटर्स। सेकंड, चेक करेंगे कि क्या आपके जो बैड डेट्स हुए आप उन्हें कवर कर सकते हो या नहीं। किससे कवर करने की बात हो रही है? प्रोविजन से। कर सकते हैं तो एंट्री पास करेंगे प्रोविजन टू बैड डेट्स, और अगर पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं तो जितना नहीं कर पाए वो रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। उस केस में एंट्री होगी प्रोविजन रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। इस तरीके से। लास्ट स्टेप, नया प्रोविजन बनाओ। चेक करो कि क्या पुराना प्रोविजन और नया प्रोविजन का कंपैरिजन करके प्रोविजन बढ़ रहा है या प्रोविजन घट रहा है। बढ़ रहा है तो लॉस होगा, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। गेन होगा तो एंट्री होगी प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन, जब प्रोविजन कम हो। गेन भी हो सकता है, ऑल्दो मैंने जो एग्जांपल लिए हैं उसमें गेन हो गया तो वो अपने पास लॉस हो गया, तो मैंने लॉस के हिसाब से कराया। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, ये आप लोग करके देखिएगा। 1 लाख के अपने पास डेटर्स हैं, प्रोविजन अपने पास 10,000 है। हम लोगों ने बैड डेट्स जो बाहर दे रखे हैं वो अपने पास दे रखे हैं 2,000, और क्वेश्चन में जो नया प्रोविजन बनाना है वो बनाना है 5%। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। मैं आपके आंसर को चेक करता हूं, जरा कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि क्या लास्ट में गेन आएगा या लॉस आएगा। इसका मतलब क्या लास्ट में प्रोविजन बढ़ रहा है या घट रहा है, गेन आएगा, लॉस आएगा, कितना आएगा। एंड आखिरी एंट्री, थर्ड एंट्री जो आप पास करोगे वो क्या करोगे, मतलब उस गेन लॉस की एंट्री आप क्या करोगे। दिस said Ankit Gyanchandani. Hope you have done this correctly and hope you will be doing this correctly forever. Best wishes. God bless.